जी जैसे फूड इंस्टीट्यूट मैं आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल आपको प्यार भरा नमस्कार करती है। और आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी स्टोरी के साथ और प्यारी सी लाइन के साथ। तो चलिए, परिस्थिति कभी भी समस्या नहीं होती, समस्या तो तब होती है जब आपको परिस्थितियों का सामना करना नहीं आता, तभी वो समस्या बनती है। तो चलिए इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी के लिए मैं आपको एक दिव्यांग राजा के महल में लेके चलती हूँ। दिव्यांग राजा मतलब बोले तो जिसकी एक आंख नहीं और जिसका एक पैर नहीं था। जो दिव्यांग राजा थे वो थे बड़े दयालु, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनकी हर तकलीफ़ में हाथ लेके खड़े लेके उनका सपोर्ट करते थे। वो इतने अच्छे राजा थे, पूरी प्रजा उनसे बहुत खुश थी कि हम किस्मत वाले हैं कि हमको ऐसा राजा मिला। एक बार राजा अपने महल के गलियारे यानी गैलरी में फ़ोटोग्राफी, जहाँ बहुत बड़े बड़े फ्रेम लगे हुए थे उनके पूर्वजों के, वहाँ वो अपना घूम रहा था और अपने पूर्वजों की फ़ोटो को देखता ही जा रहा था। जहाँ उसके पापा के पापा की ऐसे कई पूर्वजों के फ्रेम बड़े बड़े लगे हुए थे, जिसको सोच सोच के वो खुश भी था हो रहा कि वो इतना किस्मत वाला है कि उसको इतने बड़े योद्धाओं का राजमहल उसको मिला, उसके परिवार में जन्म लेने का मौका मिला, कुछ कर दिखाने का मौका मिला। वो देखते देखते आखिरी फ्रेम में आ गया, जहाँ आखिरी फ्रेम खाली पड़ा था। उसको पता था कि इस फ्रेम में उसकी फ़ोटो लगेगी। वो बहुत दुखी हो गया। दुखी मौत से नहीं हुआ कि वो जब मरेगा तब यहाँ पे उसकी आएगी फ़ोटो, बल्कि वो दुखी इस बात से था कि यहाँ सब एक से एक शानदार फ़ोटो लगी है। सब राजा बहुत ही अच्छे थे देखने में, पर मैं तो इतना अच्छा हूँ ही नहीं, मेरी तो एक आँख और एक पैर है ही नहीं, तो मेरी फ़ोटो तो अच्छी कैसे बनेगी। वो ये सोच के बड़ा दुखी हो गया और 2-3 दिन में उसने एक रास्ता निकाला कि क्यों ना मैं अपने जीते जी अपना एक अच्छा सा फ़ोटो बनवाऊँ, कम से कम मैं जब मरूँगा तो फ़ोटो तो मेरी अच्छी लगेगी। ये सोच के उसने ऐलान किया बड़े बड़े पेंटरों को कि आप आएँ, मेरा सुंदर सा फ़ोटो बनाएं और बदले में एक बहुत बड़ा इनाम पाएँ। दूर दूर तक बात पहुंच गई, पूरे महल में आग की तरह ये बात फैल गई। बड़े बड़े पेंटर आए, पर जब उन्होंने राजा को देखा तो वो पीछे हट गए कि जिसकी आँख और पैर ही नहीं उसका फ़ोटो अच्छा कैसे बनेगा। इनाम तो छोड़ो, अगर ये इसने सज़ा दे दी, मौत का दंड हमें दिया तो और आफत आ जाएगी। ये सोच के सारे बड़े बड़े पेंटर पीछे हो गए। वहाँ एक छोटा सा नव युवक था जिसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उसने बोला कि राजा जी, मैं आपके फ़ोटो को बनाना चाहता हूँ और बहुत सुंदर सा बनाऊँगा, आप मुझे ये मौका दीजिए। राजा बड़ा खुश था। उसने बोला ठीक है, कोई तो आगे आया और उसने राजा को आश्वासन दिया कि मैं आपकी फ़ोटो बहुत ही सुंदर बनाऊँगा। तो राजा उस पर विश्वास किया, उसको 24 घंटे का समय दिया। तो और वो लड़के को देख के सारे बड़े बड़े पेंटर, पूरी प्रजा हैरान थी कि आखिर ये क्या चाहता है, क्या राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, इनकी फ़ोटो अच्छी कैसे बन सकती है, क्या इसको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं। वो फ़ोटो कौन सी लाने वाला है, वो कैसी फ़ोटो बनाने वाला है, ये देखने के लिए पूरी की पूरी प्रजा दूसरे दिन इकट्ठी हुई। 24 घंटे पूरे हुए, वो लड़का भी महल में आया और जब उसने पेंटिंग खोली तो राजा देखकर हैरान दंग कि इससे ज़्यादा शानदार तो कोई फ़ोटो गलियारे में है ही नहीं। अब तो मेरी ही फ़ोटो सबसे अच्छी और सबसे शानदार लगेगी। और सब ने तालियां बजाई, बड़े बड़े पेंटर ने भी उस लड़के के लिए तालियां बजाई। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस राजा की एक आंख नहीं, जिसका एक पैर नहीं, उसकी फ़ोटो शानदार कैसे बनी होगी। तो उस लड़के ने राजा को तीरंदाजी करते हुए दिखाया, घोड़सवारी करते हुए दिखाया। घोड़सवारी में सिर्फ एक ही पैर था उसका दिख रहा जो राजा के पास था, और तीरंदाजी में हमेशा एक आंख बंद करनी पड़ती है। उसने वही आंख राजा की बंद की जो राजा के पास थी ही नहीं, और एकदम परफेक्ट योद्धा वाली उसने वो पोर्ट्रेट बनाई, जिसको देख के राजा बहुत ही खुश की इससे ज़्यादा शानदार पेंटिंग तो आज तक किसी की बनी ही नहीं, जितनी मेरी बनी, मैं कितना किस्मत वाला हूँ। उसने ये कह के उस लड़के का शुक्रिया किया, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया, उसको गले से लगाया। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए कि समस्या उस लड़के के पास भी थी, लेकिन उसने समस्या से वो हारा नहीं,
उसने वहीं पे उसका समाधान निकाला। उसने सकारात्मक सोच को सपोर्ट किया और सकारात्मक सोच का साथ उसने छोड़ा नहीं दोस्तों। तो ये छोटी सी कहानी हमको यही सिखाती है कि आप भी एक वैक्सीन, एक डोज रोज़ लें जिसका नाम होता है पॉजिटिविटी की वैक्सीन। आपको पॉजिटिविटी की वैक्सीन हर रोज़ लेनी चाहिए, तभी आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी चैलेंज कर सकते हैं। आप जिस मोड़ पे भी खड़े हैं, जिस समस्या से उलझे हैं, आप जितने भी तकलीफ़ में हैं, लेकिन सकारात्मक पॉजिटिविटी की वैक्सीन कभी न छोड़ें। वो हमेशा अपने ऊपर लगा के रहें। जिस इंसान ने पॉजिटिविटी की वैक्सीन हर रोज़ ली है, वो बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी डरता नहीं है, बल्कि हमेशा एक आशा का दिया उसके दिल में जलता रहता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि परिस्थिति जो भी हो, आपको भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, हमेशा स्माइल करनी है। समस्या तो हमेशा आती जाती रहेंगी और समस्या हमेशा हमें मारने के लिए नहीं आती है। समस्या हमें हमेशा नीचा दिखाने नहीं आती है। समस्या हमेशा हमें तबाह करने नहीं आती हैं। बहुत सारी समस्या हमें बहुत ज़्यादा काबिल बनाने आती हैं। जब कोई कोयला, हीरा भी कोयले की खान में बनता है, तब वो जाके हीरा बनता है, तब उसकी कोई वैल्यू होती है। तो कभी भी अपनी परिस्थितियों से डरे नहीं, उनका डट के सामना करें। पॉजिटिविटी की वैक्सीन हमेशा लगा के रखें। और मेरी पूरी टीम हमेशा आपसे कहती है, और कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने घर वालों के आशीर्वाद के साथ कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे हर कोई आपके जैसा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। एसके स्टाइल।